बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 32, क्लास 9, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज। टुडे आवर टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर ऑर्गेनल दैट इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल्स एंड टिश्यूज का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। डिफरेंट ऑर्गेनल्स को हम स्टडी कर चुके हैं, लाइक हमने न्यूक्लियस को भी स्टडी किया, राइबोसोम्स को स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड चैनल्स का जो कि एक्सटेंड की होती हैं विद इन सेल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर इन्वेलप। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। इन दोनों के दरमियान में एक्सटेंडेड की होती हैं इंटरकनेक्टेड चैनल्स, नेटवर्क बना रही होती हैं, उन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम दे देते हैं। ये नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये एक सेल है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियर की इन्वेलप को हम क्या नेम दे देते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर इन्वेलप से शुरू होके सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है इन एनिमल सेल्स, सो सेल मेम्ब्रेन तक, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वहाँ तक चैनल्स, इंटरकनेक्टेड चैनल्स का नेटवर्क मौजूद होता है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि आपको नीचे डायग्राम में शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हम आपको डायग्राम में दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहे हैं। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस बेस पे हैं वो हम देखते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर इन्वेलप थी, सेल मेम्ब्रेन थी, यहाँ तक एक्सटेंड की हुई हैं इंटरकनेक्टेड चैनल्स। ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो राइबोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं रेड कलर में, डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी राइबोसोम्स जो कि प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर आप कोई रेड डॉट मीन टू से कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है इनके ऊपर। सो ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो विदाउट राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट अब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं विद इन सेल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स रफ अपीयरेंस। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये नाम क्यों दिया गया? सो बेसिकली इनकी अपीयरेंस की वजह से रफ अपीयर होते हैं, ये बज़ाहिर जो है वो रफ लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, स्मॉल ग्रैन्यूल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ड्यू टू द न्यूमरस राइबोसोम्स, बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स आर अटैच टू इट, इनके साथ अटैच होते हैं, दैट्स वाई दीज आर शो एज रफ, और हम इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेम दे देते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें, सो बेसिकली एज वी नो डैट कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में राइबोसोम्स को डिस्कस किया था और हमने कहा था राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूमरस राइबोसोम्स, दैट्स वाई देयर फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं विद इन सेल। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, दे लैक राइबोसोम्स, जैसा कि हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अब देखते हैं। बेसिकली जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं मटेरियल की विद इन सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर। सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करवाते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं मटेरियल की। देन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के जहरीलेपन को ख़त्म करना, तो इसे डिटॉक्सिफाई कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करवाते हैं। सो समरी, अगर हम लेक्चर को समराइज करें, समरी देखें इसकी, तो आज हमने डिस्कस क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इसकी डेफिनेशन को देखा और देखा कि एक ऑर्गेनल है और सेल के अंदर लाई करता है। दो तरह के प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जिनकी सरफेस के ऊपर
राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। देन हमने इनको इंडिविजुअली दोनों को देखा, हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की और उनके फंक्शन को देखा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा कि उनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसकी वजह से वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपको होल लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।